इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में राजीव जैन, शिवरार्थी, अमर पाटन, मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिन मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो 13वें गुरुस्थान में पहुंचने के बाद कौन से ध्यान में लगता है? ध्यान में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? केवली भगवान को जब केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है उस समय वो ध्यान नहीं, ध्यान का फल कम से कम एक अंतर मुहूर्त, अधिकतम एक अंतर मुहूर्त कम 8 वर्ष, एक अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्ण कोटि वर्ष तक वो 13वें गुण स्थान में स्थिर रहते, कोई ध्यान नहीं करते। अंत में जब उनकी आयु एक अंतर मुहूर्त शेष बचती है उस समय वो अपने मन वचन काय की बादरता को निरोध करके सूक्ष्म काय योग में स्थिर होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का धर्म शुक्ल ध्यान करते हैं। उस समय किसी भी इस कर्म से कोई भी कर्म का क्षय नहीं होता। पहले प्रथम शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म का क्षय होता है, द्वितीय शुक्ल ध्यान से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का क्षय होता है, तृतीय जो शुक्ल ध्यान है उससे कोई कर्म का क्षय नहीं होता, मात्र योगों का क्षय होता है। जो 9 कर्म मन वचन काय है इनका निरोध होता है। और चौथे शुक्ल ध्यान से अघातिया कर्मों का क्षय होता है, ऐसा मानना चाहिए। यानी 13वें गुणस्थान के अंतिम में एक अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर ही ध्यान होता है। शेष समय वो सर्वज्ञ रहते हैं। और ध्यान का अर्थ हमेशा वो पद्मासन में भी रह सकते हैं, खड़गासन में ही रह सकते हैं। 2 ही आसनों से मुक्ति है, खड़गासन या पद्मासन। 13वें गुण स्थान में पहुँचते ही मुनिराज खड़गासन में भी शुक्ल ध्यान हो सकता है और पद्मासन में भी हो सकता है। इन 2 आसनों से ज्ञान। अंशुल जैन, शिवाजी नगर, गुना, मेरे परम उपकारी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी सज्जन, धर्मात्मा और दानी व्यक्ति की प्रशंसा और अनुमोदना करने का क्या फल मिलता है? दानी और जिसकी जो व्यक्ति अनुमोदना करता है एक दिन वह उसी पद को प्राप्त होता है। जैसे हम भगवान को भगवान पद की अनुमोदना करते हैं, एक दिन हम भगवान बनेंगे। हम किसी दान देने, सदा मैं कहता हूं कि कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, लेकिन उस गरीब आदमी के लिए हमेशा, यदि तुम्हारी समर्थ ना हो, जो दान दे रहे हैं उनको जय जिनेंद्र कर लो, उनकी दान की अनुमोदना करो। धन्य है, इन्होंने पूर्व भाव में पुण्य किया था, आज धन पाया, और आज धन्य है कि इन्होंने धन को पाप में न गमा के पुण्य में गमाया। जब भी कोई व्यक्ति दान दे तो यही सोचना चाहिए
कि इन्होंने जो दान दिया है, देखो दान धन तो सबके पास है, लेकिन दुनिया धन तो एक समान भी कमा सकती है। कमाने का महत्व तो नहीं है, कमाने के तरीके तो अनेक हो सकते हैं। जैन दर्शन में गमाने का महत्व है कि तुमने किस तरीके से गमाया। एक व्यक्ति ने कमा करके, रावण ने धन कमाया, चक्रवर्ती ने धन कमाया, दोनों का एक नंबर का धन था, दोनों का एक नंबर का, सबको दो नंबर का धन नहीं था, दोनों की अक्षय निधियां थी। कमाने पर कोई चर्चा नहीं की गई। गत्यागति जो हुई है गमाने पर हुई है कि उन्होंने किस तरीके से गमाया। रावण ने जो धन कमाया पापों में गमाया, भोग विलासता में गमाया, अय्यासी में गमाया, ऐसो आराम में गमाया। और भरत चक्रवर्ती ने धन को जनेन देव के मंदिर में बनवाए, सोने के मंदिर बनवाए, रत्नमयी मूर्ति बैठा ली। उस गमाने का परिणाम ये निकला कि वो मोक्ष में बैठा है, वो नरक में बैठा है। इसलिए धन को हमेशा कोई 2 पैसा भी दान में लगाता है तुरंत करना चाहिए। धन्य दाता धन्य पात्र, इसने अपने पैसे का सदुपयोग कर लिया। अहमदाबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम पति पत्नी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 5वें वर्ष के विद्यार्थी हैं। हमारी जिज्ञासा है कि हमने यदि कोई नियम लिया या त्याग किया है तो उसका पूरी तरह से निर्दोष पालन भी कर रहे हैं, पर यदि वो त्याग या नियम सपने में टूट जाए या उस वस्तु को सपने में ग्रहण करते हुए दिख जाए तो क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, जागृत में मत तोड़ना। स्वप्न में टूट गया, एक माला फिर लेना, और क्या। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अभ्यंतर तप में और प्रायश्चित में दोनों में विसर्ग आया है, तो ये दोनों में क्या अंतर है? विवेक प्रायश्चित तप क्या है? अभ्यंतर तप में और प्रायश्चित में दोनों में विसर्ग आया है, विसर्ग शब्द, तो इस दोनों में अंतर क्या है? विसर्ग अभ्यंतर तपों में भी विसर्ग है और प्रायश्चित में भी विसर्ग है। तो विसर्ग एक प्रायश्चित में जब दिया जाता है तो प्रायश्चित में अनशन भी दिया जाता है, उनोदर भी दिया जाता है, विसर्ग भी दिया जाता है, रस परित्याग भी दिया जाता है, कुछ भी दे दे। जितने बाह्य तप हैं ये प्रायश्चित के रूप भी हैं और तप के रूप भी हैं। किसी को प्रायश्चित में दे दिया, भाई तुम 2 उपवास कर लेना, आज उनोदर कर लेना, रस परित्याग कर लेना, व्रत परिसंख्यान कर लेना, तो बाह्य तप जितने हैं ये स्वयं में तप रूप भी है और प्रायश्चित का भी अंतर करते। अनशन, अमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय, क्लेश, और वहाँ है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत और स्वाध्याय, विसर्ग। तो जो अभ्यंतर में विसर्ग शब्द यहाँ आया है उसको प्रायश्चित का भी रूप मान लेना चाहिए और तप का रूप भी मानना चाहिए। जब वही वस्तु प्रायश्चित के रूप में दी जाए तो प्रायश्चित में है, और प्रायश्चित कुछ भी नहीं है, मात्र हम शरीर का मोह तोड़ करके बैठ रहे हैं, कोई प्रायश्चित नहीं है, मात्र प्रतिमा योग धारण करना है, तो वही हो जाता है। क्योंकि वही कलश जो हमें मंगल कलश के रूप में बैठाल देते हैं, वही कलश हम भक्ति रूप कलश के रूप में बैठाल देते हैं। कलश वही है, मावा मिष्ठान जो भरे वही है, माँ संकल्प का अंतर आ जाता है। तो जब किसी अपराध की कोटि में दिया जाए तो वह विसर्ग प्रायश्चित होता है, और बिना अपराध के जब किया जाए, तप के लिए किया जाए, वह तप के अंतर्गत मानना चाहिए। निश्चय जैन, बेंगलोर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जो आहारस शरीर का पुतला बनता है वह क्या सभी लोगों को देखने में आता है क्या? नहीं, दूसरे लोग नहीं देख सकते। स्वयं मुनिराजों को पता रह सकता है, वो स्वयं के मुनिराज को कि मुझे आहारक पुतला है, दूसरे को समझ में नहीं आता, अप्रतिघाती होता है। अपने लोगों को उन मुनिराज को तो दिख जाए क्या? वो मुनिराज चाहें तो देख सकते हैं। ममता जैन, दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है,
क्या कारण है कि कुछ लोग निरंतर धर्म के क्षेत्र में जुड़े रहने के बाद भी कोई नियम संयम से नहीं बंधते हैं? अब उनकी स्वयं की सोच है। नियम से उनसे बनने पर बहुत फायदा है। अब नहीं बनते हैं तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, बनना चाहिए। छोटू जैन बासादेई बेगमगंज, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में लड़की की शादी नहीं करना चाहता, चाहे वो कितने ही अच्छे परिवार का पैसे वाला हो। मानसिकता ऐसी बन चुकी है प्रत्येक व्यक्ति की। इस तरह से हर जैन समाज गांव देहातों से विलुप्त हो जाएगी। ये मानसिकता कब बदलेगी लोगों की? इसका समाधान मेरे से पूछने की अपेक्षा क्या आप अपनी बेटी गांव में देना चाहेंगे? जिसने प्रश्न किया है, यदि उसकी बेटी है तो वो कौन सा गांव बता दो? बासादेही बेगमगंज, दो लिखा। नहीं, यहीं आसपास गांव है। गदियाना ले लेते, गदियाना। गदियाना नाम है, मराठी होशियार है वो तो, यहाँ के लोग। गदियाना है, और भी गांव है ना, केलगवा है, केलगवा। अभी हम आए यहाँ पर, देलवाड़ा, देलवाड़ा है। हाँ, थनवारा, 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 थनवारा। थनवारा वाला अभी क्या थनवारा में देना चाहेगा? तो हम अपने पास बेटा है इसलिए अपन सोच रहे हैं। सोच हमें पूरी सबकी बदलना पड़ेगी। जब अपनी बारी आती है तो तब सोचते हैं कि देखो लड़की वाला गांव के लड़के को शादी नहीं दे रहा है, और जब स्वयं की बिटिया आती है तो ऐसे गांव में कैसे दे दूं, क्या यहाँ शहर में जाए? तो जो आपकी खुद की टेंडेंसी है वही सबकी टेंडेंसी है। क्योंकि आज जो गांव का वातावरण बन रहा है वो एजुकेशन और मेडिसिन के कारण से पीछे जा रहा है। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा बन रही, एजुकेशन और मेडिसिन। और दोनों इतनी अनिवार्य हो गई आज। पहले बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी निश्चिंत रहता था, कुछ ना कुछ कमा के। आज तो बिना पढ़े लिखे तो वो सब्जी खरीदने जाएगा ना, और उसको यदि थोड़ा बहुत बोलना नहीं आया तो सब्जी वाले ही नहीं समझेगा तुम क्या कर रहे हो। तो इस कारण से कुछ समस्याएं हैं। लेकिन अब हमारी बात मान लो तो बच्चियों को हायर एजुकेशन बंद करो तो फिर गांव को मिलने लग जाएंगे। संस्कार जैन, बनगांव, दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सुना है कि जब तीर्थंकर भगवान का मोक्ष हो जाता है तब उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है और सिर्फ उनके नख और केस ही रह जाते हैं। पर अभी हमने स्वाध्याय में पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाते हैं तो उस समय इंद्र एवं देव तीर्थंकर के निर्माण भूमि में जाते हैं और तीर्थंकर के परम पवित्र शरीर को रत्नमयी पालकी में विराजमान कर नमस्कार करते हैं। तदनंतर अग्नि कुमार देव अपने मुकुट से उत्पन्न अग्नि के द्वारा तीर्थंकर शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। तो पूज्य श्री जी शंका का समाधान कीजिए। 3 प्रकार के मतभेद हैं इसमें। प्रभायमान जो सब आचार्यों को मान है प्राय कि शरीर कपूर के समान उड़ जाता है लेकिन नख केस बचते हैं। दूसरा मत है कि नख केस बचते हैं तो देवता आकर विक्रिया से उनका हुबहू शरीर बनाते हैं और उनकी बैकुंडी निकाल करके और उसकी औपचारिकता करते हैं। तीसरा मत है कि उनके शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और देवता आकर उनके दाह संस्कार करते हैं। अब तीनों मतों में कौन सा सही है हम नहीं कह सकते। हम यही कह सकते हैं कि प्रायः बहुमत से जो प्रसिद्ध आचार्य हैं वो नख केशों को ही मानते हैं। ये दो जो मत हैं ये प्रभायमान नहीं हैं, सर्व आचार्यों की मान्यता में नहीं आए हैं, अतः बहुमत की अपेक्षा से नख केश वाला ठीक प्रतीत होता है। लेकिन हम दोनों मतों को हम नकार इसलिए नहीं सकते क्योंकि मैं भी उससे अपरिचित हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ। कुंदन लाल जैन, शांतिनाथ बेदी, पुन्नारजा, देवगढ़, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पंक्ति में लिखा है सुरपति में पर संपत्ति देखें राग उदय दुख होई।
तो आपकी जिज्ञासा है महाराज, दूसरों की संपत्ति से राग होने पर दुख होता है कि ईर्षा से दुख होता है? दूसरी की संपत्ति को देखकर दुख होता है। राग होता ईर्षावाद, है, राग होता है, दुख हुई। हाँ, दूसरे की संपत्ति से जब राग होता है ना, राग होता है तभी तो दुखी होगा कि दूसरे की संपत्ति है, मुझे कम मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। तो जो पर संपत्ति को देख के जो तड़प रहा है वही तो दुख है। राग आग कहा है, राग सबसे ज्यादा जलाती है, क्योंकि राग उसी वस्तु से होता है जो सामने है या मुझे कम मिले, प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वही तो उसके लिए दुख है, ऐसा मानना चाहिए। सौरभ जैन बिजुरी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ, तब वो हॉस्पिटल में थी और मैं बहुत दूरी पर था, शांति विधान कर रहा था, जाप कर रहे थे, और उसी समय उनके शांत होने की हमारे लिए सूचना मिली, तो उनकी गति क्या हुई होगी? अब उनकी गति उनके परिणामों से है, तुम्हारी गति तुम्हारे परिणामों से। जाप करते समय वो खुद जाप कर रहे थे तो अच्छी गति मानना चाहिए। राहुल जैन, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अरहंत भगवान का बीजा अक्षर ह्राम है, तो फिर जाप और पूजा में ह्रीम क्यों आता है? जैसे बोलते हैं ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ नमः। ओम ह्रीम जो हैं ये सर्वव्यापी मंत्र अक्षर कहलाते हैं। ये सभी के साथ रहकर सभी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ओम शब्द जो है प्रणव बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर आकाश के समान होता है, हर व्यक्ति को अपने में अवगाह देता है। ओम का अर्थ अवकाश भी होता है, ओम का अर्थ शून्य भी होता है, ओम का अर्थ खाली स्थान भी होता है। ओम कोठाए, साधु के लिए लगा, साधु भोजन क्यों करता है? खाली गड्ढा भरने के लिए। तो ओम का अर्थ खाली गड्ढा भी है, खाली भी है, आकाश भी है, अवकाश भी है। तो ये प्रणव बीजाक्षर है। ह्रीम बीजाक्षर जो एक ऐसा कल्याणकारी है जो किसी के साथ कोई बाधा नहीं पहुंचाता, सबके साथ एडजस्ट होता है, जो भी लेगा उसका सहयोग ही करेगा। इसलिए सभी दर्शनकारों ने ओम ह्रीम को सर्वव्यापी व्यापक बीजाक्षर माना है, और अन्य बीजाक्षर जो हैं वो एक अपनी एक धारा लेकर चलते हैं, उनके अनुसार उसी गति में ही काम करते हैं। लेकिन ह्रीम बीजाक्षर सर्व दिशाओं में सर्वत्र सर्वदा काम करता है। विपुल धन्य विपुल जैन, ऋषभ बिहार, दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, महाराज श्री जी, आपने हमेशा कहते हैं कि कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि जैन समाज की अच्छी प्रवाहना हो। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हमने पूज्य वीर सागर जी के सानिध्य में आपके आह्वान पर ऋषभ बिहार में 1200 दीपक की आरती की थी। अब हम हमेशा कैलाश पर्वत जो आदिनाथ भगवान है, जिसको आपने मोक्ष दिवस नाम दिया है, उसको हम ऐसे कैलाश पर्वत की रचना कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हम क्या करें कि आदिनाथ भगवान के मोक्ष दिवस को जैन धर्म की प्रभावना हम पूरे दिल्ली से पूरे भारत में कर सकें। आदिनाथ भगवान का मोक्ष दिवस आ रहा है, कब आता है? 20 तारीख को है, 20 को 20, हाँ, माघ बधी चतुर्दशी है। सबके लिए अच्छा स्मरण दिला दिया। आज के समय में महावीर स्वामी से भी या कहना चाहिए बराबर में आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाना चाहिए। मोक्ष दिवस इसलिए दिया कि वो तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे जिन्होंने सारे मोक्ष की व्यवस्था बनाई, मोक्ष मार्ग का संचालन किया। इसलिए और अन्य भी कोई मोक्ष गए उनके पहले, लेकिन उनकी तिथि आदि अपन को मालूम नहीं है। तो बहुत अच्छा कैलाश पर्वत बनाकर सभी मंदिरों में अभी से तैयारी शुरू कर दो। अभी से तैयारी शुरू करो और सब मंदिरों में कैलाश पर्वत की झांकी बनाओ, अष्टापद बनाओ, वहाँ पर लाड़ुओं को भगवान के चरण स्थापित आदि करो, और वहाँ निर्माण लाड़ू चढ़ाना, 1008 दीपक आदि जितना मना सको उतना मनाओ।
एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जुलूस लेके जाओ। एक बार अशोक वहाँ पर अजमेर में था मैं, 3 किलोमीटर का जुलूस निकला था निर्माण लाड़ू का। सभी लाड़ू अपनी थालियों में एक एक लगकर ढंजा लग कर के धोती दुपट्टा के साथ हजारों लोगों ने यात्रा की थी। लोग समझ रहे क्या है, एक आदिनाथ से दूसरे आदिनाथ भगवान के लिए ऐसी व्यवस्थाएं आपको करना चाहिए। आदिनाथ महोत्सव आ रहा है, बहुत अच्छा, यहाँ भी अच्छी तरह तैयारी करो आदिनाथ भगवान का कैलाश पर्वत पर। और सब लोग दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। जैसे दिवाली को आप लोग जल्दी उठते हैं, सुबह उठते हैं, मंदिरों में जाकर लाड़ू चढ़ते हैं, सामूहिक लाड़ू चढ़ते हैं, ऐसा ही मोक्ष दिवस। और सबसे बड़ी चीज आज इतिहास को सुरक्षित करना है, तो आदिनाथ जयंती और आदिनाथ निर्माण महोत्सव मनाना ही चाहिए। नहीं तो लोग यही समझते हैं कि जैन धर्म 2500 वर्ष पुराना है, भगवान महावीर स्वामी इसके संस्थापक हैं। क्योंकि हम अन्य तीर्थंकरों के उत्सव समाज के सामने लाते ही नहीं, कोई कार्यक्रम करते ही नहीं है समाज में। इसलिए आदिनाथ निर्माण महोत्सव जो मोक्ष दिवस के नाम से है, उसकी पूजा भी है। कहीं भी PDF पड़ी होगी, पिछले लॉकडाउन के अंदर बताया गया था, वो करना चाहिए। बहुत अच्छा, जितना उनके ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम करो। आदिनाथ भगवान के जो सिद्धांत षट कर्मों को दुनिया के सामने लाओ कि आदिनाथ भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। आज जो वर्तमान में देख रहे हो सब आदिनाथ की देन है। अतः आदिनाथ के किए हुए उपकारों को उजागर करो। उनके ब्राह्मणी सुंदरी की जो शिक्षा है उसको उजागर करो कि अंक विद्या अक्षर विद्या किनकी देन है। आज जो सबको रोटी खाने मिल रही है ये किसकी देन है। तो हम लोग ऋषभ देव को मात्र वीतरागी और धर्मात्मा के रूप में ही प्रस्तुत ना करें। संसार के व्यवस्थापक थे। मोक्ष मार्ग को इस संस्थापक माने इस युग के, तो संसार मार्ग के व्यवस्थापक थे। उन्हें संसार मार्ग की जो समीचीन व्यवस्थाएं बनाई हैं वो एक उनके उपकार का बहुत बड़ा। तो इस प्रकार के उन पर गोष्ठी कीजिए, उन पर जाकर के कवि सम्मेलन कीजिए, उनके सिद्धांतों को प्रचार प्रसार कीजिए। उनके सिद्धांतों को उस दिन सब लोग पेपरों में दो। आज ऋषभ देव जैन भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव का मोक्ष दिवस है। ऋषभ देव कौन थे? पेपरों में, अखबारों में, मीडिया के माध्यम से सारे जगत में पहुंचाओ। आदिनाथ भगवान के ऊपर छोटे छोटे एकांकी खेलकर उनके षट कर्मों को फैलाओ। छोटे छोटे एकांकी बना करके, छोटे छोटे उनके टिप्स दे करके व्हाट्सएप आदि पे जितना जिसके पास जो हो, अभी से 14 के दिन यानी 20 तारीख के दिन तक कोई ना कोई आदिनाथ भगवान का कोई ना कोई कार्य, जिसके पास मोबाइल है वो एक ना एक कार्य अपने मोबाइल से कोई ना कोई यूट्यूब पर डालेगा। आदिनाथ संबंधित होना चाहिए। आदिनाथ की विशेषता, आदिनाथ का गुण, आदिनाथ के वाच, आदिनाथ के संस्कार, आदिनाथ की व्यवस्थाएं, जो भी आपको समझ में आए, आदिनाथ भगवान के संबंध में आपको कुछ ना कुछ कल से डालना शुरू कर दीजिए। और ये हफ्ता पूरे 14 तारीख तक आदिनाथ भगवान के हर व्यक्ति जो भी थोड़े भी व्हाट्सएप चला के जानता है, एक आदिनाथ का कोटेशन बनाओ। षट कर्म प्रवर्तक, संसार व्यवस्थापक, संसार प्रजापति, अंक विद्या के संस्थापक, अक्षर विद्या के संस्थापक, जो कुछ भी तुम्हारे लिए समझ में आए वो कोई ना कोई चीज हर मोबाइल वाले को, हर चैनल वाले को, हर यूट्यूब वाले, जो भी तुम्हारी व्यवस्था हो प्रचार की। आपके पेपर है, हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई एक लेख, कोई ना एक कहानी। आप देखो जब बौद्ध आज यहाँ है नहीं, लेकिन जब बौद्ध की पूर्णिमा आती है हर पेपर में बौद्ध की कोई कहानी मिलेगी, छोटी सी कहानी मिलेगी, बौद्ध की कहानी, बौद्ध ने ये कहा। तो तुम लिखो एक छोटी सी कहानी, आदिनाथ ने ये कहा। आदिनाथ भगवान के जीवन में कितनी कहानियां हैं, शिक्षा पर बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आप लोग प्रचार प्रसार में पीछे हैं।
आप लोगों को ये सब किसी ना किसी माध्यम से करना चाहिए। पूनम जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव मेरे पति लगभग 6 माह से कैंसर ग्रस्त थे, पर अभी शिविर के दौरान हमारे परिवार के आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं आपके आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपकी बैया वृत्ति के दौरान हमारे परिवार के सदस्यों ने घी लाकर आपके चरणों में लगा हुआ तथा उसी से बचा हुआ घी लाकर परिवारजनों ने कैंसर पीड़ित पति को लगाया, तो मेरे पति का कैंसर जैसी भयानक बीमारी को छुटकारा मिल गया। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, वे पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन अभी कुछ परेशानी आ रही है परिवार, तो वो भी कैसे दूर, इसके लिए हमें मार्गदर्शन दें। अब मैं तो निरंतर भावना भाता रहता हूँ, सर्वे भवन्तु न सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे भगवान, संसार में सब निरामय हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, और मेरी भावना भाने से संसार स्वस्थ होता है। तो मेरे अभाग्य हैं कि इन भावना से किसी का तो दुख दूर हुआ। मैं तो इसलिए कोई ना कोई धर्म की क्रिया से, आप देखा थोड़ी ठंड हो गर्मी हो, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है, आप शांति धारा करा दो ना। अब मेरी हिम्मत नहीं है, तो अभी चले जाए 12 दिन में। ठंड में दूस रहा हूँ, बेतवा नदी का किनारा है, खुद बीमार हो गए, देवगढ़ का पत्ता पत्ता कांप रहा है, मेरी भी देह कांप रही है। महाराज जी चलो चौथी बार, चलो दिन में चौथी बार भी चलो। हाँ, चौथी बार भी शाम हो रही है, अब आया महाराज जी हम लेट हो गए पर कराना है, चले गए। 4 बार शांति धारा हुई, लोगों की भावना होती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि धर्म का इतना प्रभाव हो, इतना प्रभाव हो कि सब धर्म की छाया में सब सुखी रहे। आप जब मराठी चौथी बार गए थे तो वहाँ पर बहुत विशेष लाभ हुआ था, उसी संबंधी प्रश्न आया है। किरण बेन संतोष कुमार जैन, अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी आप जरूर पिछले भवों में कुबेर रहे होंगे, इस भव में लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आ रही है और आप लौटा रहे हैं मंदिर निर्माण से, तो एक कौन सा पुण्य है जो आपको इस प्रकार से करा रहा है? मैं ये छोटे मोटे पदों से मुझे मत लोभित करो, मुझे 2 ही पद चाहिए बस, एक अरहंत का और एक सिद्ध का। बस ये 2 पद में चाहिए है और पक्का वायदा करता हूं मैं पाके रहूंगा। जय हो। विश्वास इसलिए है कि इस पंचम काल में, अंधेरी रात में पूज्य गुरुदेव की कृपा से जब मोक्ष मार्ग खोज लिया है तो मोक्ष भी मिलेगा। जय हो। आज इस अंधेरी रात में मोक्ष मार्ग खोज लिया, ये विश्वास हो गया कि यही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही मुनि पद मोक्ष का मार्ग है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, जिसके बिना जिन राज को भी सिद्धि नहीं है, वो पद मैंने पा लिया, वो निर्ग्रंथ अवस्था मुझे मिली, वो रत्नत्रय मुझे मिला, वो मोक्ष मार्ग मैंने समझ लिया। जब अंधेरी रात की ये दशा है तो अगला भव तो दिन में होना है, दिन ही दिन रहेगा, यानी ऐसा स्थान रहेगा जहाँ तीर्थंकर विराजमान होंगे, जहाँ से मोक्ष के दरवाजे खुले होंगे। भावना भवनाशिनी भावना है तो एक दिन प्राप्त होगा। एक कुबेर मुबेर पत्ता इस हाथ से नहीं, ये तो बाएं हाथ का खेल है और ये दोनों पद
दाएं हाथ के क्या जीवन भी समर्पित करना पड़े तो ये दोनों पद जरूर है, अरहंत और सिद्ध। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे महरौनी से पधारे श्रीमान चक्रेश जी चौधरी और तैयार रहें श्रीमती मीना जी इमलिया। महाराज श्री, आप भले ही प्रवचनों में ये कहते हैं कि चमत्कार तो भक्तों के नमोस्तु में होता है, लेकिन वास्तविकता हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हम लोग नमोस्तु भले ही कैसा भी करें, लेकिन चमत्कार आपके आशीर्वाद में ही होता है। आपकी जो करुणा है, जो असीम करुणा आप हम लोगों के ऊपर करते हैं, कृपा करते हैं और एक ऐसी उत्कृष्ट साधना करते हैं कि जो सर्दी के मौसम में भी 1 जनवरी को देवोदय तीर्थ क्षेत्र जैसे बेतवा नदी के किनारे क्षेत्र पर आपने 4 बार शांति धारा कराई है। ये जो चमत्कार होते हैं कि किसी की कैंसर की पीड़ा दूर हो गई या किसी के कोई भी कष्ट परेशानी दूर हुई है, तो उसकी भक्ति तो है ही, वो नगण्य है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट यदि कुछ है तो वो आपके आशीर्वाद का ही चमत्कार होता है, ये हम सभी जानते हैं। और महाराज श्री, जो आपका भी कहना है कि जब मोक्ष का मार्ग हमने पा लिया है तो मोक्ष जरूर मिलेगा, हम सबकी भावना है, लाखों लाखों करोड़ों भक्तों की, कि जो उत्सर्पणी काल आएगा अब और उत्सर्पणी का चौथा काल आएगा, उस चौथे काल में प्रथम तीर्थंकर के समोसरण में ही आपको यहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैंने अरहंत तो सिद्ध पद मांगा है। नहीं महाराज श्री, आपको अरिहंत पद भी मिलेगा, सिद्ध पद भी मिलेगा और साथ में जो जगत कल्याण की भावना आपके अंतरंग में है उससे आपको तीर्थंकर पद भी मिलेगा। आप सामान्य अरिहंत नहीं रहेंगे, आप तीर्थंकर भगवंतों की श्रेणी में आएंगे, ये हम सबकी भावना है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान चक्रेश जी चौधरी महरौनी। जगत पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुदासागर महाराज जी की एवं पूज्य मुनि पूज्य सागर जी महाराज जी के द्वय चरणों में महरौनी दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 2011 में महरौनी आपके चरण पड़े, उसके बाद 2013 में आपके सानिध्य में पंचकर्णक महोत्सव बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ। तब से लेकर आज तक हमारा सर्व अक्षय क्षेत्र दिन पे दिन दूर रातचुना बढ़ रहा है। हे महाराज, हम सभी दिगंबर जैन समाज महरौनी वालों की भावना है कि हमारे क्षेत्र को नया नाम एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें और एक ऐसी कमेटी वहां के लिए दें जिसके सानिध्य में हम महरौनी दिगंबर जैन समाज के सभी लोग ललितपुर के बराबर ना हो सके, कम से कम उनको टक्कर अवश्य दे सकें। हे महाराज जी, जो आदमी ललितपुर आए वो अवश्य महरौनी जाए, ऐसा मंदिर हमारे यहाँ बने। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नहीं, टक्कर नहीं, पड़ोसी तो बराबर तो करा ही सकते, ऐसी बात नहीं। और देखो दोनों एक है। दोनों का नाम चक्रेश बाबू जी महाराज। पहले क्षेत्रपाल कहते थे जी महाराज। ये दोनों क्षेत्र नौकरों के हाथ में थे जी। नौकरों के नाम से तो उनकी बल्दियत थी, लेकिन अब ओरिजिनल भगवान के नाम हो गए हैं और इनका अपना खुद का नाम हो गया। जय हो। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र। और अब पूरब दिशा बाकी थी, इधर सतोदय, इधर देवोदय, शांतोदय, अब पूरब दिशा बाकी थी। आज उसके नाम के लिए भी, क्योंकि इनका सबका नाम था, उदय शब्द जरूर लगे, तो आज सबके सामने महरौनी का भी बहुत बड़ा प्रांगण है और वो भी एक तीर्थ क्षेत्र की उम्मीदें रख रहा है और बनेगा ही बनेगा। जय हो जय हो जय। बोली मूंगा पे सदा महाराज की जय। जिस ढंग की समाज की भावनाएं हैं और मेहनत कर रहे हैं तो उसका नाम रखा जाता है श्री दिगंबर जैन यशोदय अतिशय तीर्थ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यशोदय, यश यश, चारों तरफ जिसकी कीर्ति और यश फैले। महाराज जी, हम लोग तो अभिनंदन नहीं करत रहे, इन लोगों को तो पहले यश प्राप्त हो गया।
महाराज जी हम लोग छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं ललितपुर वाले। यशोदा तीर्थ क्षेत्र जो है यह महरौनी का जो स्थान था, उसके लिए यह आज से फिर से बोलो श्री दिगंबर जैन यशोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। वहाँ भी बहुत प्राचीन मंदिर था। जब मैं गया था बहुत जीर्ण शीर्ण, बहुत छोटा सा, बहुत वास्तु दोषों से घिरा हुआ था। बहुत पहले जब महरौनी पहली बार जब यहाँ आया था ना, जी महाराज। 91 कौन सा सन था, 91 सबसे पहले शीतकाल में आया था मैं। हटा मंदिर में छत के ऊपर क्लास लगती थी, छत के ऊपर जहाँ वो हाथी बने ना, रथ बना 90 में, तो छत के ऊपर क्लास लगती थी। रत्नकरण श्रावकाचार पर प्रवचन होते थे। सुबह पहली बार आए थे, उस समय महरौनी होकर के ही आया था। उस समय करते करते अब उसका समय आ गया, और इसके लिए हम 2 व्यक्तियों के लिए, क्योंकि सबके लिए अभी चुनाव भी था इनका, वही संरक्षक इन्होंने लगभग 150 के ऊपर ना, जी महाराज जी 150 से ऊपर लगभग बने। और देखो सभी जगह एक महामहिम बनते हैं। सुनो अध्यक्ष जी, अंचल जी, ऐसे ही नहीं इनको यशोदय नाम मिल गया, सभी जगह एक एक महामहिम है, और यशोदय में 2-2 महामहिम। जय हो जय हो जय हो जय हो। फिर तो पाठ रहेंगे यशोदय के। हाँ, 2 महामहिम बने यहाँ पर। प्रथम महादेव थे, महामहिम थे बंटी प्रसन्न बाबू, प्रसन्न नाम, हाँ प्रशांत 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 बाबू, बंटी बाबू, ये प्रथम महामहिम है यशोदय तीर्थ क्षेत्र के। हाँ, और आप अपनी प्रथम किस्त आज ही जमा करा देना। अब सोना बाद में पहले करा देना है ना। कोई बात नहीं, तो ये क्या। द्वितीय हमारे महामहिम हैं राजा बाबू चक्रेश, विकास चौधरी चक्री चौधरी, विकास चौधरी, चक्रेश चौधरी और विवेक राजा बाबू। इन्होंने द्वितीय जो महामहिम हैं वो पद प्राप्त किया। अब 2-2 महिम, यहाँ तो लोग एक एक महामहिम में। आप सोचो तो सही, जब मैंने पहले महामहिम की घोषणा की थी ना, तो सब हंसते थे, ये 100 कलश में महामहिम कमेटी के लिए मिलेगा क्या। आज देखो एक ही नहीं मिला, हर क्षेत्र के लिए एक एक, और यहाँ 2-2 महामहिम। जय हो जय हो जय हो। और दोनों महामहिमों से कहना है, तुम दोनों ऐसे मिलके चलो, ऐसे मिलके चलो, और मेरा विश्वास है ये 2 महादेव, ये दोनों महामहिम यदि एक हो जाए, पूरी महरौनी एक झंडे के नीचे रह सकती है। जय हो महाराज जी जय हो। बस जैसे आज दोनों खड़े हो, ऐसे ही हमेशा ही खड़े रहो एक साथ। भली कुछ भी हो, लेकिन यशोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए सब एक हो करके काम करो, विकसित हो जाए। अपन सब चले जाएंगे, लेकिन जो अपन करके जाएंगे वो अपने बाद भी रहेगा। जी महाराज। कुछ चले गए हैं, कुछ जाएंगे, अपन भी जाएंगे, लेकिन जो हो रहा है देखो आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र, क्या जो व्यक्ति आता है दुआएं दे रहा है। जो व्यक्ति दयोदय में यात्री आते ही, जिसमें नंदीश्वर देखें तो, 24 देखें तो, और अभी मूर्तियां देख करके तो लोग कह रहा महाराज जी इनको काले कपड़े पहनवा दे थोड़े से, अभी मनोज्ञ महाराज है ना, ऐसी मनोग मूर्तियों पर दृष्टि नहीं टिक रही। हाँ, और सबसे ज्यादा बींगे निकालने वाला हमारा एक भक्त है जिसका नाम है गदिया, वो गदियाना वाला अखिलेश। हाँ, और महाराज जी ऐसी मूर्ति हमें कर, महाराज जी इधर आओ, बांसी में हमारी मूर्ति ऐसी होना चाहिए। अरे मैंने चिंता मत करो, हर चीज सेकंड है। और जब अभी मूर्ति दिखाई, मैंने कहा बदल दूं, अरे नहीं यही ठीक है, यही ठीक है। कितना मूर्ति को देख करके ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही। आज यही शब्द 2 भक्त आकर के 2 दुआ के शब्द दे दे, इससे बड़ी मजदूरी। ऐसे ही एक दिन तुम्हारे यहाँ भी होगा। अब कमेटी के लिए सबसे पहले इनके यहाँ 2 पदों को हम 2 गौरवशाली हैं, दोनों दादाजी भी हैं, कोमल जी, और बंटी परिवार भी है।
इन दोनों के लिए हम प्रशांत बाबू महामहिम बने हैं, इनके लिए गौरव अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रशांत बाबू गौरव अध्यक्ष, और दूसरे दादाजी का नाम कोमल चंद जी। कोमल जी सिंगई, उनको भी गौरव अध्यक्ष, दोनों को गौरव अध्यक्ष बनाते हैं। इनका काम है जब भी मीटिंग होगी तो ये अध्यक्षता करेंगे, बाकी सब कार्य सहयोग के रूप में रहेगा। सम्माननीय पद है, महामहिम और गौरव अध्यक्ष इनके रूप में लिखा जाएगा। अब बनाना है कमेटी, ये तो हुए सम्माननीय पद, ये तो हुए सम्माननीय पद। हाँ दे दो सुन। हाँ, ये इनको सम्माननीय पदों पर रचित करके अध्यक्ष, जिसकी बदौलत बहुत इतने सालों से यह क्षेत्र चर्चाएं होती थी, सब होता था, लेकिन आगे नहीं बढ़ता था। आगे बढ़ने के लिए कोई राजस्थान में चला गया, सबसे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति इस एरिए से बार बार आया तो महरौनी का राजा बाबू। मैंने कई बार कहा, क्यों तू सिर से पहाड़ फोड़ रहा है? महरौनी का पहाड़ जब मेरे ही सिर से नहीं फूड़ा तो तू क्यों माथा फोड़ी कर रहा है? जैसा है वैसे ही रहने दो। इसने बार बार कहा, नहीं महाराज मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा। और इसकी लगन से, लगन कहो, जिद्द कहो, समर्पण कहो, और बार बार जाकर इसने आखिर आशीर्वाद ले ही लिया। और मैंने कहा कि थोड़ा करके तो दिखाओ, करके भी दिखा दिया। बड़े मंदिर की नींव भी भरना चालू कर दी, और बड़े मंदिर को यही परिवार बनाने के लिए आशीर्वाद ले चुका है और आज दे रहा है। बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी मूर्ति होगी जितनी अपने अभिनंदन नाथ भगवान की। 21 फुट की है महाराज जी पद्मासन में, 21 फुट की महाराज जी। जो भी साइज है ये मूर्ति होगी, और यह मूर्ति ये परिवार के लिए बड़ा मंदिर बनाने के लिए और 24 ही मंदिर बनाने के लिए 24 दातारों के लिए आशीर्वाद दिए जा चुके हैं। उनके लिए तो उनके लिए राजा बाबू के लिए इस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष घोषित करते हैं। और इनके वोट जो अभी चुनाव था, जितने लोग आए थे, सर्वाधिक वोट इनको ही मिले। और महामंत्री पर सर्वाधिक वोट मिले हैं राजू मलैया। हाँ राजू मलैया, हाँ राजू मलैया सर्वाधिक महामंत्री पद पर एक तरफा वोट। और कोषाध्यक्ष के लिए सर्वाधिक वोट मिले हैं मुकेश सराफ। जय हो। आओ मुकेश सराफ, मुकेश सराफ। अच्छा मुकेश, बहुत अच्छा, पुराना दिखते ठीक है। तो ये तीनों पद, ये और दो, पांचों के लिए हमने नियुक्त कर दिया है। अब ये पांचों लोग मिलकर के कार्यकारिणी बना करके, मेरे 5 में मैं 6वां में हो जाऊंगा। महाराज जी आपके सानिध्य में तो हर काम होगा ही। हाँ, तो बस एक ही बात है, वहाँ कोई भी कार्य करना अपने मन से नहीं करना, पूछ के करना, और अच्छी तरह करें। अब पूरी कमेटी आप 5 लोग मेरे साथ बैठ के बना लेना, आज बना लेना, कल बना लेना, जब भी कहेंगे तब। हाँ लो किस्त बाबू आ गए, रखे तो जेब में सब। अध्यक्ष, अध्यक्ष बंटी बोला, बंटी नहीं, बंटी नहीं, ये क्या नाम, राजा अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट ऑफ यशोधर तीर्थ क्षेत्र। जय हो, जय हो, जय हो। अब कोषाध्यक्ष दे दो। महाराज जी इस कमेटी की ओर से हम आश्वासन देते हैं पूरा कि बिना आपके पूछे एक कील भी नहीं लगेगी। बस महाराज जी, और आपका आशीर्वाद मिलता है। शेष कमेटी आप 5 लोग अभी बना लेना, या जब बनाना हो बना लेना, ठीक। अब सब लोगों के लिए एक नया तीर्थ क्षेत्र मिला वंदना करने के लिए सारे भारत के लोगों अपने अपने अंदर यात्रा करने के रूट बना लो। उदय तीर्थ क्षेत्र करने में ही जिंदगी निकल जाएगी। महाराज जी एक और निवेदन है, हमारे यहाँ पंच कल्याणक होना है,
और आपके सानिध्य में ही होना है। आपको जानकारी भी हो चुकी है महाराज जी, तो हम लोग सभी का निवेदन है कि आप उसकी तारीख हमें दे दें ताकि हम लोग कम से कम 1 महीने तक आपका सानिध्य ले सकें। रखो थोड़ा भैया, मुझे श्वास भी लेने दो। यहाँ का पंचकर्णा अभी वो टीकमगढ़ वाले भी आचार्य से आशीर्वाद ले आए महाराज जी, उसके बाद चाहे थे हम लोग। अब देख श्वास लेने दो जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मीना जी मलिया, वरिष्ठ उपाध्यक्षा पंचायत समिति ललितपुर। तैयार रहें डॉक्टर राजेश जी भोपाल, महेंद्र जी एएसपी, प्रोफेसर जिनेन्द्र जी। जब बात चल रही महाराज जी, तो शांतोदय की भी ऐसी कमेटी बन जाए। इनका 18 तारीख को आपके सानिध्य में कमेटी का गठन होना है। जिन महानुभावों को शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर के सदस्य बनना हो, वो प्रथम किस्त 20,000 रुपए की जमा करा के संरक्षक सदस्य बन सकते हैं। जिनने बन चुके हैं, किस्त जमा नहीं हो, वो किस्त जमा कर दें, तभी आपको मताधिकार मिलेगा। इस कमेटी के गठन में आपसे पूछा जाएगा। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी इस शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के सदस्य हैं, बन चुके हैं, घोषणा हो चुकी है, जिन्होंने पैसे जमा करा दिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं जमा कराए उन्हें भी धन्यवाद है कि वो कल परसों तक जमा करा दें। 18 तारीख बोल दी आपकी, 18 तारीख को गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में माइक दे दो। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र का कमेटी का गठन होगा। राजेश डॉक्टर 2 राजेश बजे। जी जिज्ञासा रखें। विधान अभिनंदनोदय तीर्थ में श्री सुधीर जी सराफ, सुशील जी सराफ, दिव्या जी आदित्य सराफ, शरणा होम ग्रीन गार्डन भोपाल द्वारा एक अनंतकालीन विधान की घोषणा की गई है। और श्रीमती चंद्रकांता, अशोक कुमार, गौरव मेघा, भानु शिखा, सूर्य अरिहंत, समस्त बड़कुल परिवार आजादपुरा द्वारा भी एक अभिनंदन तीर्थ में असीम कालीन भक्तांबर की घोषणा की गई है। जब तक आप जिज्ञासा कर रहे हैं, उसके बीच में एक एम्बुलेंस वालों ने अपनी पूरी व्यवस्था बना ली है और वो आकर के एम्बुलेंस सेवा समिति पंच कल्याणक महामहोत्सव में अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के रूप में देंगे। आए और उनके सदस्य श्रीफल अर्पित करें। कृपया जिज्ञासा करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले तो एक उदय तीर्थ हम भोपाल वालों को भी चाहिए, आप भोपाल पधारें क्योंकि हम चाहते हैं भोपाल में भी आपके चरण पड़े और जिस तरह का दुनिया भर में धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी तरह मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र भी आपके चरणों के पढ़ने से ही डेवलप हो जाएगा। ये हम सब लोगों को, पूरे देश को नहीं, विश्व को विश्वास है और करतल ध्वनि से आप सब लोग मेरी इस चीज का समर्थन देते। और महाराज जी, प्रश्न एक जिज्ञासा है कि मुनि पद, निर्यापक और आचार्य पद, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, बड़े आदमियों के बड़े आदमी पे रहने दो इनके बड़े पद हैं। अपन तो बस उनके सम्मानीय अपने पूज्य आचार्य महाराज हैं। अपने लिए वही आज भगवान हैं, वही अपने तीर्थंकर हैं, वही सब कुछ हैं। आज जय हो। अपना अवभाग्य है कि अपन को पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज जैसे आचार्य परमेष्ठी मिले। बस सारे पद उसी पद में समाहित हैं। सब हाथी के पैर के नीचे सब आ जाते हैं। तो अपना तो महान आचार्य पद हैं और बाकी इन सब की व्याख्याएं, गुरु का निर्देश, गुरु का आदेश ही हमारे लिए। कुछ चीज़ों के अर्थ नहीं पूछे जाते, कुछ चीज़ों को श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है। मंत्र जितना अर्थ से छुपा रहेगा उतना ही मंत्र शक्तिशाली होता है। जिन मंत्रों के अर्थ होते हैं वे उपासना मंत्र कहलाते हैं और जो मंत्रों के अर्थ अनंत रूप होते हैं वे मंत्र बीजाक्षर के पावरफुल कहलाते हैं। इस संबंध में थोड़ा नमस्ते महाराज जी। दूसरा था मेरा भोपाल तरफ आगमन के लिए महाराज जी। आगमन और निर्गमन कब कहाँ होता है ये सब भगी भागन बस जोगे बसाए, जब जैसा होगा। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करें वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती मीना जी इमलिया। तैयार रहें श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। भव से संतप्त हुए हम सब
गुरु की छाया में आए हैं, अध्यात्म ज्ञान दे दो हमको, हम शरण तुम्हारी आए हैं, हम शरण तुम्हारी आए हैं। मेरे परिवार की ओर से एवं समस्त मातृशक्ति की ओर से गुरुवर द्वि गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे जैन आयतनों में अभी तक तो किसी का भी प्रवेश वर्जित था, जैन समाज को छोड़कर अदर समाज का वर्जित था, लेकिन अब हमारे जैन क्षेत्रों में अदर समाज का, जैनेतर समाज का प्रवेश इतना अधिक हो गया कि उन्होंने पिकनिक स्पॉट बना लिया, जैसे मंगलायतन है। सब चीज़ों के संबंध में इतनी समझें कि अपन अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक लोगों से अपन यही कहें कि हम किसी का तीर्थ क्षेत्र नहीं लेते हैं, तो कम से कम हमें अपने तीर्थों को स्वतंत्रता और पवित्रता मिलना चाहिए। अब इन सब बातों को लेके कोई सार्वजनिक कोई निर्णय लेना अनेक विसंवाद का कारण बनता है। बस यही है कि अब पंचम काल है, जितनी श्वास लेने को मिले लो, उसके बाद जो काल का शास्त्रों में दोष लिखा है उसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं। यही है कि अपन प्रयास करें और बहुसंख्यक लोगों को भी लोगों से कहना, हम सदा कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को कम से कम कुछ देवें या न देवें, लेकिन उनका शोषण न करें। हमें किसी के तीर्थ नहीं चाहिए, हमें हमारे तीर्थों को भी पवित्र और स्वतंत्र बनने दें, यही उनका हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। महाराज जी, इस संबंध में ये ओम शांति। नहीं महाराज जी, चारित्र चक्रवर्ती में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब ये बात आई थी कि जैन मंदिरों में भी। ओम शांति। नहीं एक बार रुक जाएं, आप मत करें दोबारा। असीमकालीन भक्तांबर विधान के लिए हमारे सम्माननीय श्री सुनील जी समैया, रंग वाले परिवार, नीलेश कुमार सरिता, सौरभ समैया, ऋतु, शुभ मानसिक, मणिक, समस्त रंग वाले समैया परिवार द्वारा नगद राशि देवोदय के लिए आज यहाँ पे असीमकालीन भक्तांबर में विदान किए। महेंद्र कुमार, मनोज, विशाल सराफ, मनीषा ज्वेलर्स परिवार यज्ञ नायक की 21 कलश की राशि नगद जमा यहाँ पर करी है। और श्री सतीश चंद जी नजा पर हमारे मंत्री जी पंचायत समिति द्वारा श्रीमती साधना, जितेंद्र कुमार, ज्योति, सत्येंद्र, आशीष, सुमिति, श्रीमती विनोदनी, श्रीमती रितिका, श्रीमती उषा नजा, पलक, श्रुति, कुशाक नजा परिवार मंडलेश्वर की पूरी राशि इन्होंने जमा कर दी है। श्रीफल अर्पित करें। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करेंगे। श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊद तैयार रहें। श्रीमान संजय जी समैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील समैया महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे लिए अटा मंदिर में जो कांच की वेदी है, महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य 4-5 साल से मिल रहा है, वो हमें इसी प्रकार मिलता रहे, यही हम आपसे महाराज जी आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छा। और महाराज जी, हम भी कीर्ति बन के आप जैसे हम भी आपके शरण में आए, इसके लिए डबल आशीर्वाद। अरे कोई व्यक्ति हमारे जैसा बनेगा तो किसको खुशी नहीं होती। बहुत अच्छा। मंदिरों में जो यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक बने, देखो आज 10-10 साल हो गए, फिर भी आबाद रूप से सभी मंदिरों में आज देखो, जब से यज्ञ नायक प्रथम अभिषेक की परंपराएं चलाई हैं, हर मंदिर कितना सक्षम हो गया। हर मंदिर आज कितने अपने आप में कुछ भी करने को तैयार है। और आज हर मंदिर में जाओ तो ऐसे लगता है जैसे 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं। तो एक छोटे छोटे से कार्य थे, छोटी छोटी राशियों से। सवाल राशियों का नहीं था, सवाल उस गंधोदक के प्रथम अभिषेक की महिमा का था, और वो महिमा सब लोग बढ़ा रहे हैं। सबके लिए आशीर्वाद है। करें जिज्ञासा करें। तैयार रहेंगे। संजय जी इंदौर। गुरुवर, शास्त्रों की जिज्ञासाएं तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मेरे गुरुवर जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महतो मन ग्रंथ जिज्ञासों के समाधान क्षण में कर देते हैं। ऐसे गुरुवर कूट सार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, गुरुवर को नमोस्तु। हे गुरुवर, जब द्वारका 6 माह जलती रही
तो नारायण श्री कृष्ण और बलभद्र ने विचार किया कि अब जहाँ दक्षिण दिशा हो, जहाँ पांडवों का राज है, उस तरफ चलें। तो हे गुरुवर, जब रास्ते में श्री कृष्ण को प्यास लगी और बलभद्र जी जल लेने गए, तो जरत कुंवर ने उन्हीं के जो खानदानी कुटुंब का था उसने तीर मारा और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो हे गुरुवर, ये मृत्यु हुई तो ये अकाल में हुई मानी जाए सकाल। दूसरी बात ये भी है कि ये जो है इनका पूर्व का बैर था या आगे के लिए बैर बंधा है, गुरुवर समाधान करें। पहली बात तो ये नियोगी कहलाते, क्योंकि ऐसा नियोग उनके था, ना हम सुकाल कहेंगे ना अकाल कहेंगे, नियोग कहेंगे। नियोग दो प्रकार का होता है, एक सुकाल भी नियोग है और एक अकाल भी नियोग है। हमारे यहाँ अकाल को भी नहीं, यह व्यक्ति 100 साल की उम्र पाएगा लेकिन 50 साल की उम्र में एक्सीडेंट से इसकी मौत हो जाएगी। तो अब उम्र तो कितनी है बड़ी, लेकिन पूरी उम्र नहीं भोग पाएगा। उम्र तो बांधी है उसने, 100 साल की उम्र बांधी है, लेकिन बीच में उसने दुर्घटना को भी बांध लिया, तो वो नियोगी अकाल कहलाता है। महापुरुषों के जितने होते नियोगी अकाल होते हैं। तो नियोगी अकाल बहुत सारे लोगों के लेते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं उसके चिन्ह रहते हैं कि आयु कर्म की रेखा के ऊपर सीधा कटी हुई आड़ी रेखा पड़ी है, तो यदि वो पार कर जाए तो 100 वर्ष है, नहीं तो पार करना मुश्किल होता है। तो ये नियोगी अकाल कहेंगे। और इनकी 12 वर्ष पहले ही भगवान नेमिनाथ ने ये घोषणा कर दी थी कि ये निमित्त बनेगा। जरत कुमार उनका भाई, चचेरा भाई था, और उस निमित्त बनेगा। अब निमित्त में कब का कैसा बैर भाव था ये हमने कुछ अभी पढ़ा नहीं है, कहीं ऐसा देखने में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। दोनों का देखने में नहीं आया, दीपायन का भी और जरत कुमार का भी। इतिहास होगा, कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा, बिना कोई कोई कारण के कार्य नहीं होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी इंदौर, तैयार रहें श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। है कि अखिलेश आप खड़े हो जाएं, शायद नहीं है। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अभय जी एडवोकेट, प्रबंधक कॉलोनी मंदिर मेहरोनी। मेरे गुरुवर निरापक मुनि सुधा सागर महाराज एवं पूज सागर महाराज के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु। गुरुवर, पहली जिज्ञासा तो हमारी ये है, जैसा आपने कहा कि बीइंग ए पादना अखिलेश गदियाना ने बताया। गुरुवर, हम निर्माण समिति में और हमारा काम ये है कि सुधा सागर महाराज द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, उनमें काम में प्रमुखता यदि मूर्तियाँ भी आती हैं तो बहुत अच्छी आए। जिस समय मैंने बासी में पंचकर्म में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखी, मेरी आत्मा अंदर से बहुत खिल गई और मुझे ये लगा कि पैसा कितना ही लग जाए, लेकिन हम अपनी बात महाराज से कहे बिना नहीं रहेंगे। चार जितने 4 रुपए लग जाए, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बिना पैसे की सुन लेता हूँ। हाँ, तो ठीक है। तो महाराज, मैंने अपनी बात शीलचंद जी अनवार से कही और आपसे कहना भी हमारा फर्क था, तो ये तो हुई अपनी बात। अब हमारा ये है आपसे निवेदन कि जो हमारी जिज्ञासा है कि गुरुवर स्वाध्याय में और ज्ञान में इसमें कौन से कर्म करते हैं और इसमें क्या अंतर है? पहली बात तो तुमने बासी में जो शिकायत की थी, वैसा माल आया तुम्हारा कि नहीं? महाराज, माल आया, इसीलिए हम चुप रह गए। हाँ, मैंने भी चला कर देखा और मैंने देखते ही कहा कि अखिलेश गदियाना कहाँ है, पहले उसको माल दिखाओ पहले। बहुत अच्छा है। हाँ, खुश हो गए। जितने देख रहे हैं सब प्रसन्न हैं, इनकी क्या बात करें। ज्ञान और स्वाध्याय दो चीजें होती हैं। स्वाध्याय अभ्यंतर तपों में आता है और ज्ञान जो है स्वाध्याय साधन है, ज्ञान फल है। निर्जरा का जहाँ तक सवाल है तो हर क्रिया में ज्ञान पूर्वक ही निर्जरा है। ज्ञानहीन क्रिया शून्य है, लेकिन क्रियाहीन ज्ञान भी शून्य है। थोथा ज्ञान हो, ज्ञान तो खूब है लेकिन क्रियाहीन है, तो वो ज्ञान भी थोथा कहलाता है।
और क्रिया है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो क्रिया कोई काम की नहीं है। इसलिए ज्ञान जब ही निर्जरा का कारण बनता है जब ज्ञान के साथ क्रिया भी हो, चारित्र भी हो, संयम भी हो। जितना ज्ञान हो उतना कम से कम शक्ति प्रमाण पालन करने का भी भाव आना चाहिए, तभी निर्जरा है। अकेले ज्ञान से निर्जरा नहीं। जो लोग कहते हैं कि ज्ञान से निर्जरा है वो आधी पंक्ति पढ़ते, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे। ज्ञान की महिमा, करोड़ों वर्षों तक तप करो लेकिन ज्ञान के बिना उसके कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इतना अर्थ कह करके रुक जाते हैं। पंडित जी साहब ने, दौलत राम जी ने आगे लिखा है, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। मन वचन काय की इंद्रियों को रोके तो टरे। ज्ञान तो बहुत है लेकिन मन वचन काय को नहीं रोका है, इंद्रियों को नहीं रोका है, संयम धारण नहीं किया है। ऐसे ज्ञान से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे अभय जी एडवोकेट, प्रबंधक कॉलोनी मंदिर मेहरोनी। तैयार रहें श्रीमान सुमत जी विदिशा। परम पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर महाराज एवं पूज्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका है कि हमने, हमारी जैन समाज मेहौनी ने ऐसा कौन सा, किस समय कौन सा पुण्य प्राप्त किया कि आज पुनः आपके श्री चरणों में और आपके पास आने का सौभाग्य मिला। वो आपके सानिध्य में ही पंचाणक संपन्न हो रहा। 24 एवं समोषण कंप्लीट है महाराज जी, तैयार हो चुका है। इसलिए हमारी ये आशा है कि महाराज जी ऐसा कोई समय बताएं, हमारी पूरी समाज यहाँ आए, उपस्थित हो और आपके सानिध्य में यहीं पे बोलियां लगाई जाए पंचाणक की, और हमारी ऐसी भावना है। और कौन सा महाराज जी पुण्य किया कि आपका सौभाग्य द्वारा मिल रहा है महाराज जी, इस सौभाग्य के बारे में थोड़ा महाराज जी प्रकाश डालें। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। क्या करें, ठीक है महाराज जी। आपने जय बोल दी, बात खत्म हो गई। नहीं महाराज जी, चलो आगे बोलो जिज्ञासा। आगे जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुमत जी विदिशा। शीघ्रता से आगे आए, माइक ले लें। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सुशील जी कलिंजरा बांसवाड़ा। पूज्य मुनि श्री मुनिद्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि। एक बार चौके में क्या हुआ कि मैं हार ले रहा था, पानी पी रहा था, अभी और पीना था, और एकदम किसी ने बोलो महाराज की जय, हमने अंजलि छोड़ दी। अब मैंने अंजलि छोड़ दी तो मैंने क्यों छोड़, हमने जय बोल गई तो छोड़ दी। जय का अर्थ है कि हार ऐसे। अब इन्होंने जय बोल दी, हमने कहा शंका भी इनकी और समाधान भी। क्या होगा। श्री सुनील कुमार संजय कुमार, पुत्र श्री हरप्रसाद जैन नमकीन, श्री अनिल कुमार जैन, अमन कुमार जैन, समस्त चौधरी नमकीन परिवार वालों द्वारा गुरुदेव जो गुफा कल्पवृक्ष मंदिर में एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य हासिल किया था, पूरी नगद राशि लेकर के आज यहाँ आए हैं, जमा कर दी। आए श्रीफल अर्पित करें, जिज्ञासा करें। पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री पढ़ा है कि माता पिता के चरण छुए जो, 4 धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष वह दिल से देवे, भगवान से तक ना टाले जावे। इसके ऊपर मार्गदर्शन दीजिएगा। मैंने कविता कोई भी हो लिख के दो तो बता देंगे। माता पिता के नहीं कर पाएंगे, आप लिख के दीजिए। जिज्ञासा करें श्रीमान सुशील जी कलिंजरा बांसवाड़ा। तैयार रहे श्रीमान प्रभात जैन मोदी मेहरोनी। अतिशयकारी मेरे और मेरे पूरे परिवार के पावन गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मैं ये जिज्ञासा कर रहा हूँ, उससे पूर्व एक मेरी एक छोटी सी घटना में कई बार आपके चरणों में आया हूँ लेकिन उसको नहीं कह पाया। मैं नारेली में जब शांति धारा के लिए आया था और मैं नहाने जा रहा था और कपड़े बदल रहा था, उस समय मैं गिर गया और मेरे सिर में लगी। मेरे को लग रहा था कि मैं शायद ही जीवित रह पाऊंगा। जैसे तैसे करके आपके श्री चरणों में पहुंचा
और आपने अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को रख दिए। उस समय इतनी एनर्जी आ गई कि मैं वापस जीवित हो गया। जय हो। और मैं डॉक्टर के पास गया सीटी स्कैन कराने के लिए, तो वो भी आपका भक्त था। तो डॉक्टर ने कहा कि जब गुरुजी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है तो आपको सीटी स्कैन कराने की जरूरत ही नहीं है। वो भी इतना आश्वस्त था। भगवान, ये मेरी प्रार्थना थी जो आपके समक्ष रखी। मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान, मैं आज मेरी बिटिया जो आपकी पोती है वो यही बोलती है कि आप गुरुजी के बेटे हो और मैं गुरुजी की पोती हूँ। उसका 9 फरवरी को विवाह है। उसके लिए मैं निमंत्रण की पत्रिका लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ और भगवान आशीर्वाद की भावना से आया हूँ। और उसने उसकी पत्रिका में एक लाइन लिखवाई कि मेरी सांसारिक दीक्षा की प्रसंगावली लिखिए आप। पापा, विवाह की या मांगलिक प्रसंगावली नहीं। चलो जिज्ञासा करें, देखो समय देखें। हाँ, तो भगवान उन्होंने दीक्षा, वो जो सांसारिक लिखवाया कि सांसारिक दीक्षा लिखवाया है, तो उसका विज्ञान क्या महाराज जी? धार्मिक विज्ञान। तुम्हें जो लिखना हो वो लिखो। दीक्षा तो दीक्षा ही होती है। जैन दर्शन में दीक्षा तो मार्ग मोक्ष मार्ग में कही है, उसके लिए दीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अब आगम में नहीं किया है तो मैं कैसे खोल सकता हूँ? जिज्ञासा करें श्रीमान प्रभात जी मोदी। नमस्ते भगवान, नमस्ते। तैयार रहें श्रीमान रजनीश जी दमोह। तीर्थ प्रणेता के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, आपने एक रामटेक में जब मिलन हुआ था 2012 में, तो आचार्य श्री से आपने अपने आप को ढोर कहकर संबोधित किया था और आचार्य श्री को बरेदी और बारिधी कहकर संबोधित किया था। महाराज जी, अगर आपने अपने आप को ढोर कहा है तो हम तो महाराज जी गर्त में चले जाएंगे। तो आचार्य जी का ढोर हूँ, तुम्हारा तो बरेदी हूँ। महाराज जी, मैं आपका ढोर हूँ महाराज। हाँ, तो वही तो कह रहा, मैं आचार्य जी का ढोर हूँ, तुम्हारा तो बरेदी हूँ। 4 इतने सालों से हाँक रहा हूँ। जिज्ञासा करें श्रीमान रजनीश जी दमोह। तैयार रहें श्रीमान प्रिंस जी तालवेहट। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिद्वय से मेरा प्रश्न है, आज जिज्ञासा है कि राज समाज महाअघ कारण, इस तरह का वाक्य कई बार सुनने में आता है, इसका आशय क्या है? राज समाज महाअघ कारण। राज समाज महाअघ कारण। राज समाज का अर्थ होता है राज की राजनीति। राजनीति का समूह है। समाज का अर्थ होता है समूह। तो राज समाज अघ कारण है, यानी राजनीति जो है, जो राजनीति को ही समाज का रूप मान लेती है और समाज से जो राजनीति करता है वो ये अघ है, महान पाप है। मात पिता चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष वह दिल से देवे, भगवान से न टाली जावे। ये पंक्ति जैन आगम की नहीं है, जैन धर्म की नहीं है, कोई बाहर लोक व्यवहार की। 2 प्रकार की नीतियाँ होती हैं, एक धार्मिक, एक लोक व्यवहार। तो ये लौकिक युक्ति कहीं से आई है। लोक व्यवहार में जो साहित्यिक लोग हैं, जो सुधारवादी लोग होते हैं, वो जो परमार्थ को गौण करते हैं, उन लोगों ने कहा माता पिता के चरण छूने से 4 धाम के फल मिल जाते हैं, आशीष मिले, भगवान भी न टाले। तो उन्हीं के छूते रहो, फिर जब संकट आए तो उन्हीं के छू के कर लेना, हमारे भगवान की बात काय को आएगा। जब 4 धाम ही भगवान के माता पिता हैं, तो फिर जब संकट आएगा तो फिर 4 धाम वही हैं, तो उन्हीं की शांति धारा कर लो ना, उन्हीं का अभिषेक कर लो। ऐसे नहीं, ये पंक्तियाँ सापेक्ष कहलाती हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से माता पिता को कहा है, इसको परमार्थ के साथ तुलना नहीं करना। संसार के माता पिता अलग हैं और परमार्थ के त्रिलोकीनाथ अलग हैं। दोनों का पद अलग है और दोनों का फल भी अलग अलग है। यदि वही 4 धाम हो जाएंगे तो फिर तीर्थ यात्रा करने की जरूरत ही, फिर काहे को हम ये यशोदय सतोदय ये सब बना रहे, क्योंकि सारे उदय तो तुम्हारे बाप ही है। हाँ, अब कोई तो ऐसा करना, जब सतोदय शांतोदय कहना हो तो ओम ह्रीम बाप के सामने ओम ह्रीम सतोदय तीर्थ से बाप निर्वाण तीर्थ स्वाहा।
क्योंकि चारों धाम वही है, ऐसा नहीं, ये युक्तियां कहलाती, युक्तियां। जिज्ञासा करें श्रीमान प्रिंस जी तालबेहट। तैयार रहे पंडित ज्ञानचंद जी ललितपुर। जिनका नाम बोले वो शीघ्रता से खड़े हो जाए, माइक हाथ में ले लें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन तालबेट की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जो गढ़वाले होते हैं उनमें लेडीजें जाती हैं और मतलब किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, गढ़वाले जो मंदिर की बेदी होती हैं, और कई बार उनसे रोकते हैं तो वो लोग लड़ने को भी तैयार होते, कहते शुद्ध लोगों को जाना चाहिए, शुद्ध वस्त्रों से जाना चाहिए, मर्यादित जाना चाहिए। जितना हम गढ़वाले को पवित्र रखेंगे उतना ही उस मूर्ति में, उस मंदिर में बहुत एनर्जी होती है, यही कहूँगा। बाकी लड़ने वालों को तो कौन कह रहा। नमस्ते। जिज्ञासा करें पंडित ज्ञानचंद जी ललितपुर। और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती मालती जी छतरपुर। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। पूज्य मुनिश्री के माइक पीछे पहुंचे। मुनिश्री द्वय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, विद्यमान 20 तीर्थंकर में सीमंधर, ऋषभानन, नेमी प्रभ के बैल का चिन्ह है, युगमंधर, अनंत वीर्य, वीरभद्र के हाथी का चिन्ह है, संजातक, सूर्यप्रभ, ईश्वर का सूरज का चिन्ह है, अनंत अजित वीर्य, भद्रबाहु के चंद्रमा का चिन्ह है। और हमने जब आप बात नहीं करें, माइक चालू है आपका। किया था तो देवगढ़ अतिशय क्षेत्र में, तो हमें विद्यमान 20 तीर्थंकर का कोई नहीं मिले थे, चिन्ह कोई हमें नहीं मिले थे, ऐसा क्या कारण है महाराज जी? मूल अभी है, आगम में, शास्त्रों में कहीं भी इनके चिन्हों की परंपरा स्पष्ट नहीं है, और 4 भगवानों का एक ही चिन्ह, यह भी युक्त नहीं है। और वहाँ 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए चिन्हों के संबंध में विधेय क्षेत्र में जो बताए जा रहे हैं, ये यहाँ ही किसी की काल्पनिक है, किसी ने बना दिए हैं मन से। आगम में, शास्त्रों में हमें कहीं देखने में नहीं मिले, मूल आगम में। इसलिए हम ये चिन्हों के संबंध में निर्णयात्मक कुछ बोल नहीं सकते। अब किसने कैसे बनाए, कैसे लिखे, ये हमारे ज्ञान से परे है। आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती मालती जी छतरपुर। श्री 1008 अभिनंदन आदिनाथ चैत्यालय संतशाला भूदान में हमारे पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री अजित कुमार जी खजुरिया एवं श्री अभिषेक अंशुल खजुरिया समस्त परिवार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दान में दी गई। जिज्ञासा करें। दोनों परिवार महाराजों के चरणों में छतरपुर जैन समाज की और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि बंदन बंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक श्रावक को अपने गुण स्थान का मालूम कैसे पता चलता है कि हमारा कौन सा गुण स्थान है? और दूसरी जिज्ञासा मेरी ये कि महाराज जी, जैसे पुरानी जैन धर्म की किताबें, जिनवाणी वगैरह जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, महाराज जी के पोस्टर, गुण स्थान का जो है, गुण स्थान जो है हम स्वयं पता नहीं कर सकते, केवली भगवान के द्वारा गम है। बस हम वैसी चर्या कर रहे हैं तो वैसा ही हमारा गुण स्थान है, ऐसे हम विश्वास कर सकते हैं। जीर्ण शीर्ण जिनवाणी के जैसे आप कोई भी धर्म किताबें होती हैं, उनको संस्कारित करके विसर्जित कर सकते हैं, यही इनका उपाय है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की हम सभी मिलकर के आरती करेंगे। उसके पूर्व आप सभी को ज्ञात है, पूज्य महाराज श्री ने जब मंगल प्रवेश किया था तो प्रवचनों में कहा था कि ये जो मंगल प्रवेश हुआ है ये अद्भुत प्रभावना के लिए हुआ है, और जो पंच कल्याणक की प्रभावना है उस प्रभावना का शुभारंभ आज से हो रहा है। और हमारे लकी बुक डिपो परिवार की ओर से जो सानत कुमार माहेंद्र बनने का जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया, उनके घर से एक जुलूस शोभा यात्रा अभी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र हेतु आएगी। सभी दिगंबर जैन समाज ललितपुर के सभी समाज श्रेष्ठी
सभी पंचायत समिति के हमारे सदस्यगण पदाधिकारीगण सभी उसमें आमंत्रित हैं और ठीक 7 बजे अभी 10-15 मिनट बाद उनके घर से वह भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। अपन सभी आरती के पश्चात वहां पहुंचेंगे और हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ उस संपूर्ण शोभा यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। और भी महानुभाव जो भी हैं वो स्वागत करना चाहें वो कर सकते हैं। बोले ना, आज के पूज्य गुरुदेव के पावन आहारदान देने का सौभाग्य हमारे श्रीमान पूज्य सागर जी महाराज को आहारदान देने का सौभाग्य श्री शीलचंद जी, बीरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र जी, प्रदीप जी, संजीव जी, राजीव, अभिषेक, अनोरा परिवार को हुआ है। उन्होंने 5100 रुपए की राशि में आज की आरती का पावन सौभाग्य हासिल किया। और आज के पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के पावन आहार दान नवदा भक्ति द्वारा करने का जो सौभाग्य हासिल हुआ, हमारे ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी, पंकज अंगार, वैभव प्रभांश, आयुष्मान सजल, किसलवास वाले परिवार को इन्होंने भी 5100 रुपए में आरती का सौभाग्य हासिल किया। एक आरती हमारे पास और है 5100 नहीं, एक बोली से होगी 5100 रुपए दे रहे, आपको ही दे रहे हैं 5100। आरती करने का पावन सौभाग्य जो भी हासिल करना चाहते हो, एक आरती शेष है, अंतिम बोली मात्र 5100 रुपए। 5101, 5102, 5102.5, 2.25 और किसी के मन भाव और 5100 रुपया 3, ये सौभाग्य श्रीमान सुशील जी कलिंजरा वांसवाड़ा बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में। जय हो, पधारें। देखो जो यशोदा तीर्थ क्षेत्र में है, महामहिम तो बन ही गए थे। परम शिरोमणि संरक्षक महाराज जी के मुख से नाम निकल जाए। परम शिरोमणि संरक्षक जो हैं निशांत जैन, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपको मालूम, पिछली बार अखिलेश जी को यही मेहनत करके लाया था बच्चा, है ना। निशांत कहाँ है निशांत बाबू, परम शिरोमणि संरक्षक बने हैं, बहुत आशीर्वाद, मेहनती है। परम शिरोमणि संरक्षक दूसरे हैं विजय कुमार जैन, हैं विजय जो जबलपुर शिवनगर वाले हैं। रोबिन जैन शिवनगर जबलपुर। अच्छा, शिरोमणि संरक्षक मनोहर लाल, महेंद्र कुमार जैन, ज्ञान सागर फर्टिलाइजर महरौनी। और परम संरक्षक जो है जय कुमार चौधरी, अक्षय चौधरी, यही ललितपुर वाले आलोक चौधरी, सेंट्रल बैंक मैनेजर महरौनी। सबके लिए आशीर्वाद है। आरती प्ले कर दें। हाँ, अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र ही इसको घोषित किया गया है। एक आध दिन और कह दूंगा। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।